वेलकम टू माय चैनल। आइए अब हम करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी तक हमने जो आपके लेक्चर हो गए थे वो 15 हो गए थे, 16वां लेक्चर है। इसमें क्या चक्कर है, इसे कहते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत आता है, फाइंड द टॉर्क एंड वर्क डन व्हेन electric dipole placed in electric field। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल से एक्सल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पढ़ा था, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है वो पढ़ा था। थर्ड हमारे पास ये है, इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल डायपोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डायपोल हमारे पास, भाई डायपोल क्या होता है, ए बी होता है, एक माइनस क्यू है तो एक प्लस क्यू है, ये किसी एंगल थीटा पर है। अच्छा, ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, भाई प्लस की तरफ होती है, बाहर निकल रही होती है, इमेजनरी है और कहीं नेगेटिव में जा रही होंगी, तो हमारा फील्ड ऐसे बनेगा। तो प्लस वाले से मतलब खींचेगा तो फोर्स इधर लगेगी कितनी, एफ ए, और ये फोर्स इधर लगेगी कितनी, एफ बी। ये बात है, ठीक है। तो देखो, तो ये फोर्स ए और फोर्स बी हमारे पास हो गई। अच्छा, तो लिखो यहाँ पर, लेट ए बी इज इलेक्ट्रिकल डायपोल प्लेस्ड with electric field at angle theta। तो फोर्स कितनी लगी, फोर्स ऑन ए वो कितनी लगी, वो लगी माइनस क्यू इंटू ई, पहली बात। और फोर्स ऑन बी कितना लगा, वो लगा प्लस क्यू इंटू। तो हमारी नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट फोर्स तो बच्चों जीरो हो गया। तो जो नेट ट्रांसलेशन मोशन है वो तो जीरो हो गया। तो नेट ट्रांसलेशन मोशन इज जीरो ड्यू टू दिस। जब भी कभी ऐसा होता है कि ये बॉडी गोल घूमती है, इसे हम कहते हैं टॉर्क। ड्यू टू दिस कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स कौन सी लूँ मैं, कोई भी फोर्स ले सकते हो भाई, टॉर्क तो ये हो गया। अभी आइदर फोर्स, और फोर्स हमारे दो हैं, ए है बी है, कोई सी भी ले लो पर लेकिन मोड में होगी। तो मैंने ले लिया क्यू इंटू ई, अगर नेगेटिव कोई भी ले लो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आपने डी मान लिया। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी है कितनी, ये देखने वाली बात है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसको आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर डाल के इसको सी बना लो। ये आपका 2a होता है, 2a क्या होता है, डिस्टेंस होती है किसकी, डायपोल की। तो अगर आप देखो तो ऐसा बन गया आपके पास, ऐसा बन गया आपके पास ए बी सी थीटा और ये 2a। तो ये कितना बन गया बच्चों, 2a साइन थीटा। तो ये कितना बन गया, 2a कोस थीटा। अब जो इसके अंदर टॉर्क में होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो होता है q इंटू ए इंटू बी सी। अभी बी सी कितना बना, बी सी बना आपका 2a साइन थीटा। अगर ये बन गया तो आपने क्या करा, इसको साथ में ले लिया, इधर लिखा ए, इधर लिखा आपने साइन थीटा। और Q इंटू 2a क्या होता है, कब से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये P होता है। P क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो P इंटू ई इंटू साइन थीटा। अच्छा, कभी भी कोई जो दो क्वांटिटी साइन में होती है उसमें क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो P क्रॉस इंटू ई, ये आपकी
टॉर्क निकलेगा, मतलब इस टॉर्क से बॉडी गोल घूमेगी ए और बी किसके अंदर, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा समझाता हूँ उसके बाद। चलिए ठीक है, आ जाओ। आपको क्या क्या समझ में आया यहाँ तक? पहली बात तो समझ में आई कि फोर्स ऑन चार्ज कितना होता है। बच्चों वो होता है जो चार्ज है और जिसमें रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये फोर्स ऑन चार्ज। दूसरी बात, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास कैसे बनेगा ये? भाई 2a इधर है तो ये कितना बनेगा, 2a sin थीटा ऐसे, जिसकी वजह से ये q इंटू ए इंटू 2a sin थीटा आ रहा है। और जब q इंटू 2a लेते हो आप, तो इसको आप p ले लेते हो, और ये p क्या होता है? अच्छा, तीसरी बात क्या है? p होता है डायपोल, इलेक्ट्रिकल डायपोल, उसका नाम है q इंटू 2a। फोर्थ बात, अब देखो ये क्या करो, आप ये याद करो कि a क्रॉस b जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। इसीलिए जब टॉर्क इज इक्वल टू लिखा है पी ई साइन थीटा, तो हमने इसको क्या करा, पी क्रॉस ई लिख दिया। बच्चों देखो, इसमें याद करने वाली बात ये है कि आप इसको ई क्रॉस पी मत लिख देना, एक नंबर में जा सकता है टिक मारने के लिए कि कौन किसका मल्टीप्लाई है, ऐसे। ये मैंने आपको टॉर्क पढ़ा दिया। अब है वर्क डन। अब ये क्या होगा, गोल घूमेगा, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, नोट करा दिया मैंने आपको। आइए इसको, टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, मान लो वो डायपोल पहले ऐसे था, पहले वो डायपोल ऐसे था, किसी एंगल θ1 पे इसमें फोर्स लगी और वो गोल घूम के कहीं और चला गया, θ2 पे चला गया। तो θ1 से जब θ2 चला गया तो वर्क डन भी तो बच्चों करेगा, वो निकालना है आपको। ठीक है, सही है, सिंपल है। आइए उसको निकालते हैं। लेट डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क, लेट डेल्टा थीटा इज स्मॉल एंगल चेंज, सो इसीलिए डी डब्ल्यू इजिकल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। डी थीटा टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, पी इंटू ए साइन थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, जरा पढ़ूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो आप क्या करोगे, डी इंटू इंटीग्रेट कहाँ से करें, θ1 से θ2 तक, तो θ1 से θ2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। इधर हमारे पास आ गया बच्चों W, तो निकल के आ गया W, पी ई कॉमन आ गया, θ1 θ2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों कितना, माइनस बाई पी ई माइनस कोस θ2, डिब्बा लगाओगे और इनको ऐसे लगा देते, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। माइनस को आप बाहर ले लो, माइनस पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कोस θ2 माइनस कोस θ1। बच्चों ये तो हो गया क्लियर आपका आंसर, बस किसे कहते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, नोट करने वाली बात ये है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला है आपका वो कितना है, पी इंटू ए साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो टॉर्क होगा पी इंटू ए साइन 90, टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू ए, क्योंकि साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, इसे कहेंगे मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है जी। और अगर ऐसा हो, अगर ऐसा होता तो अगर थीटा की वैल्यू 180 होती, तो साइन 180 कितना होता है, बाई पी इंटू ए कोस 180, और कोस 180 कितना होता है, -1, तो पी इंटू ए, इसे कहते हैं मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क, एक बार, दो बार, ये सारी बात समझ। अब आपको टॉपिक सारे क्लियर हो गए होंगे, वर्ड निकालना इलेक्ट्रिक डायपोल से।
यहाँ तक हमें पढ़ा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अभी तक हम क्या कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रिकल डायपोल है, गोल घूमेगा, टॉर्क लगेगी इसमें P इंटू ई साइन थीटा। P का फॉर्मूला है Q इंटू 2a। थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गोल घूमेगा, वर्डन करेगा माइनस किससे, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तीसरी बात, अगर थीटा हमारा 90 होगा तो टॉर्क हमारी मैक्सिमम होगी, अगर टॉर्क हमारा 180 होगा तो टॉर्क हमारी मिनिमम होगी। ठीक, अब मैं ये कहता हूँ कोई डायपोल है, वो पहले 30 डिग्री पे था, अब 60 डिग्री पे हो गया, तो वर्डन कितना करा, तो माइनस P इंटू ए कोस थीटा 2 कोस थीटा 1, तो माइनस P इंटू ई कोस 60 माइनस कोस 30। ऐसे क्वेश्चन पेपर बना दिए, न्यूमेरिकल पेपर में आता है। ठीक है, अभी मैं आपको 2 चीज़ और सिखा देता हूँ हाथों हाथों। इसके अंदर ही 5वां पॉइंट ये है कि वो कह रहा है कि डायपोल केम एट एंगल 60। तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले 90 डिग्री पे था, वो आपको देंगे नहीं, और 60 पे आ गया। ठीक, ये आपको समझना है। क्लियर, तो ये आपकी बात हुई। तो उसमें फॉर्मूला रहेगा माइनस पी ई कोस थीटा 2 कोस 90। अच्छा, तो कोस 90 कितना, तो 0 होता है। अब इसके लिए आपको क्या क्या रखना पड़ता है, साइन 90 होता है 1, साइन 0 0, कोस 90 0, कोस 0 1, और साइन 90 -1। बस आप इतना सा याद कर सकते हो। और एक याद ये कर सकते हो कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन कोस थीटा होता है, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ तक कंप्लीट पूरा का पूरा करा दिया है। अब हमारा स्टार्ट होगा इसके बाद न्यूमेरिकल्स में साथ ही ले लूँगा, इसके न्यूमेरिकल में साथ ही ले लूँगा। अभी मैंने पूरा आपको इलेक्ट्रिकल एक्सल पॉइंट पर करा दिया है, इक्वेटर पॉइंट पर करा दिया है, टॉर्क करा दिया है, वोल्टन करा दिया, पूरा का पूरा बिल्कुल फिनिश एकदम। न्यूमेरिकल्स इसके साथ लूँगा, ये भूसा मैं कराऊँगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक निकालो आप इसको। अब मैं कराता हूँ इलेक्ट्रिकल डायपोल, पहले यहाँ तक उतार लो।